भाई जस्ट केम आफ्टर गिविंग केमिस्ट्री का एग्जाम. टू बी वेरी ऑनेस्ट, एग्जाम वाज हलवा. मतलब जो बंदा पढ़ के गया होगा ना उसके लिए एग्जाम लाइक काफ़ी आसान था. बट मी बिग मी, मेरे तो लग गए भाई अगेन. लाइक आई एम एक्सपेक्टिंग इन अ नटशेल 42-70. मतलब ओनली इफ अगर मैंने सोने पे फोकस ना किया होता, थोड़ा पढ़ने पे फोकस किया होता तो मतलब 65+ तो आराम से भाई बहुत इजी पेपर आया था. बट यू नो व्हाट, मीनिंग मतलब अगर मैं ज़्यादा डिप्रेस होती हूँ ना भाई तो मुझे नींद आती है. मतलब एक फेज था कि मैं डिप्रेस होती थी तो मुझे नींद नहीं आती थी. 2 साल तक वैसा पैटर्न चला. एंड अब मैं इतनी डिप्रेस हो चुकी हूँ कि मुझे दिन भर नींद आती है, दिन भर नींद आती है. मतलब एस्केपिज्म के भाई बहाने दे दो भाई. सो आई एम लाइक लिटरली एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन. तो चलो देखते हैं. तो ये MCQ तो बहुत ही ईजी थे, बट इसमें भी मुझे लगता है मैंने 3-4 ख़राब कर दिए. पहले वाले का आई गेस 30 होगा, इसका तो कंफर्म है. इसका मुझे C5 फराडे लग रहा है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्योंकि कई लोग 3F बोल रहे थे, 1 F बोल रहे थे. तो 1F तो नहीं होगा, बट 3-5 आई एम लाइक लिटिल बिट कन्फ्यूज. तो 1 नंबर मान लो यहाँ डिटेक्ट हो गया. इसमें तो कॉपर ही होगा. इसमें मॉलिकुलरिटी, इसमें आई एम नॉट श्योर, बट मैं ये लगा के आई हूँ. इट वाज लाइक मैं निकाली थी, मुझे निकल ही नहीं रहा था. तो इट वाज लाइक प्रॉपर तुक्का. एंड फिर ये इसमें लिंकेज आ गया. सो इसमें भाई ये BKL, इसमें कीटोन होगा भाई. इतना लाइक इतना सही से मुझे आता था. बट स्टिल जल्दी में लाइक सेम आई डिडंट फिजिकल एजुकेशन. मुझे लग रहा था कि मैं सही लिख रही हूँ, बट मैंने लिख गलत दिया. सेम उसमें मतलब मुझे लग रहा था मैं कीटोन लिख रही हूँ, बट पता नहीं किस दुनिया में थे, मैंने ईस्टर कर दिया. फिर इसमें C होगा बिकॉज 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन यही होगा. मतलब पता नहीं कौन चूते लोग ये टॉलुइन, तो ये D बोल रहे थे. मैंने पूछा D क्यों होगा, तो बोल रहे कि नहीं तो पहला है. तो मैंने कहा भाई नंबरिंग उस तरह से करते हैं. सो हालांकि इसमें C होगा. इसमें बोथ ANB आई हैव डिड. इसमें कोलबे डेट यहाँ पे गलत टिक लगा है. कोलबे मैं करके आई हूँ विच इज़ ट्रू, विच इज़ राइट. इसमें एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है. इसमें ये ग्लाइकोसिटिक बोल रही हूँ, फॉस्फोडाइस्टर. इसमें हमारे पास A होगा. इसमें आई एम नॉट श्योर बट आई हैव डिड D, बट पूरा तुक्का टाइप का है. इसमें भी D होगा, इसमें A होगा. तो लाइक लिटरल थैंक्स टू सौरभ रैना सर. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उन्हीं के हैं. मतलब ये तो सेम उन्होंने करवाया था, वहाँ से आया है. ये भी मतलब उन्होंने पढ़ाया हुआ था, ये भी उन्होंने पढ़ाया हुआ था. सौरभ रैना सर की जय हो भाई, उनकी वजह से इतने नंबर भी आ गए. लाइक मैं पढ़ तो रही थी काफ़ी स्टार्टिंग से, उन्हीं से पढ़ रही थी. तो या इसमें भी ये होगा, ये तो पता ही है. कोलबे ये सब भाई मैंने एल्डिहाइड अल्कोहल इतना रटा था, इतना मतलब पढ़ा था, लेकिन लास्ट मोमेंट में रिवाइज ना करने की वजह से मैं अपने पॉटी कर दी पेपर में. सो दिस मैं तुक्का लगा के, मतलब तुक्का क्या लग के गई थी, बट मुझे समझ नहीं आता. मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड छोड़ा था, तो लाइक उससे केमिकल काइनेटिक रिवाइज नहीं की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने छोड़ ही रखा था, एल्डिहाइड और एल्कोहल रिवाइज नहीं किया. तो मैक्सिमम लाइक 70% ऑफ द पेपर वहीं से बना हुआ था. ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है. मैंने फिजिक्स में मैग्नेटिक वाला यूनिट छोड़ दी थी, आधे ज़्यादा पेपर उसी से बना था. जो पढ़ के जाओ BC वो देते ही नहीं है पेपर वाले भाई. क्या जानते हो क्या भाई, शर्म नहीं आती. तो ये भाई इसमें मैंने मतलब पता नहीं क्या लिख के आया है, थोड़ा बहुत वो गलती है, तो इसमें भी मार्क्स कटेंगे. इसमें ये मुझे ऑर्डर जो बताया था फर्स्ट सेकंड, ये मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने बना के कुछ तो लिखा हुआ है. ये तो पूरा ही गलत है. ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा. बस ये पता है कि 0 ऑर्डर में R=K होता है, तो इसमें मैंने कुछ करके आई हूँ, ये भी गलत है. सो ये आई हैव डिड. मतलब इसमें तो लाइक NO2 विद ड्राइंग ग्रुप है, तो कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वगैरह बना के आई हैव डिड. एंड ये भी करके आई हूँ एम्बिडेंट डेट वाला. और मुझे लग रहा है अगर ये गलत होगा तो लाइक सेक्शन B वॉज क्रूअल टू मी, कुछ नहीं आता. एंड इसमें आई हैव डिड, मैं फॉर्मूला लिख के आई हूँ, बट आगे का आई डो नॉट नो. फॉर्मूला लिख के छोड़ दिया मैंने इसको. ये दोनों मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या है, बट मैंने कुछ तो लिखा है. क्या लिखा है डोंट नो. ये तो आता था, मतलब कुछ लिखा है इसमें भी भाई. ये तो कर दिया तीनों. लाइक ये DNF ब्लॉक मैंने कल ही किया था, और जितना किया उतना ही मैक्सिमम मतलब आया था. ये तो भाई इसका तो पूछो मत. ये भी मैंने छोड़ दिया है. मतलब कुछ तो लिखा है लेकिन सब गलत लिखा है, मतलब ये गलत ही है. ये तीनों करा है मैंने, ठीक है. और फक भाई ये देखो एल्डिहाइड कीटोन नहीं, ओके कैन यू
सब मुझे आती थी। टाट में टॉलोइन से पेंसिल बनता है राइट। अब मैं मतलब वहाँ तो कुछ याद ही नहीं आ रहा था, तो फिर यहाँ मैंने पता नहीं क्या करके आया, यहाँ पे सब तुक्का तुक्का लगाया, ये तो हो गया। हालांकि केस स्टडी काफ़ी सही दी थी उन्होंने, तो ये वाला तो मुझे आ भी नहीं रहा था, स्टिल मैंने किया। रिवर्स ऑस्मोसिस वगैरह कुछ तो लिखा है इसमें, मैंने 1 मोल KCl लिखा है बिकॉज पाई इज इक्वल टू यू नो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू CRT होता है, एंड आई का वैल्यू इसका ज़्यादा है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसका ज़्यादा होगा प्रेशर, बाकी का आई डू नॉट नो। ये भी है कॉलिगेटिव, कुछ तो लिख के आई हूँ इसमें भाई। ये पहले मुझे लग रहा था कि NO2 है, तो आई डिड लाइक पहले दिए फिर ये आई एम नॉट श्योर। सो ये भी ठीक गया, एंड ये वाला तो आई गेस मेरा ठीक गया है। इसकी तो पूछो ही मत, इसके तो क्या ही कहना। तो चलो मैं बताती हूँ मेरे कितने। तो इसमें हम लोग दे सकते हैं कि मेरा 1 2 नंबर इसमें। भाई ये देखो, ये लूकास टेस्ट होगा, मुझे इतने सही से आता, तो वहाँ मैं सब खा गई। 1 2 इसमें मान लो ये किया हुआ है, गलत भी हो सकता है, स्टिल 3 लिख लेते हैं। 1 2 and 3 नंबर्स हियर, 4 5 6 7 दोनों को मिला के कुछ बहुत, 7 8 then 9, I don't know about this, then 10 obviously, 10, then 11 12 13 I guess नहीं भी दूंगी, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 इन दोनों को मिला के उधर 21 22 I did, then 23 24 25 and then 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 अरे इसमें 38 ही आ रहे हैं। वापस करते हैं, देखो गाइस, 1 2 ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मान लो 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 हाँ आ जाएंगे। लाइक आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर 40। मतलब पेपर तो अच्छा था, लाइक जो बच्चे पढ़ के गए होंगे काफ़ी हैप्पी होंगे, बट मैं क्या ही बताऊँ। सब आगे की प्रेप करते हैं, बायोलॉजी फोड़ते हैं, देखते हैं। आज मैं बायोलॉजी पढ़ने वाली हूँ, लाइक ओके इट वाज गुड, बट द थिंग वाज भाई मैं सो गई भाई, और जो मैं सोई पूरी 5 दिन, तो मैंने समर वेकेशन मान लिया, उसमें मैं लाइक पूरा समर वैकेशन जैसे काम कर रही थी। सो काफ़ी बुरा गया। बस जैसे मन कहते हैं ना, अपने आप को इतने तमाचे मारूँ, मतलब इतनी बदतमीज़ हो चुकी हूँ भाई। अब सुधरने की बारी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। सो अभी मैं तो लाइक आई एम गोइंग टू स्टडी, मेरा बायोलॉजी है, तो आज मैं बायोलॉजी पढ़ूंगी। मतलब बायोलॉजी मेरा 25 मार्च को है, बट आई हैव टू कंप्लीट फ्यू चैप्टर्स, सो आई विल डू दैट टुडे। आज मैं एवोल्यूशन पढ़ूंगी, यस। फिर बाकी के अपडेट आगे के टाइम में। बाय। आई होप आप लोग बताना कि आप लोगों का कैसा गया भाई। एंड आई गॉट सेट 3, एंड यू नो व्हाट, सेट 3 में मतलब अच्छे क्वेश्चंस नहीं थे, मतलब मैक्सिमम सेम ही क्वेश्चन थे, बट स्टिल सेट 1 में मैंने देखा कि काफ़ी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के काफ़ी पिद्दी टाइप के न्यूमेरिकल थे, विच वर वेरी ईजी टू स्कोर। मतलब मेरी किस्मत लाइक लिटरल ख़राब है भाई, जो पढ़ के जाती हूँ कुछ नहीं आता। फक यू भाई CBSE भाई, बहुत बुरी हो भाई। बाय गाइस, ऑल द बेस्ट।